हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आज मैं नहा धो के रेडी होगी, बट फिर मुझे ऐसी फीलिंग है जैसे बहुत बुरा हाल, मतलब इतनी गर्मी है दिल्ली में तो। और आप कौन से स्टेट से देख रहे हो और आपके यहाँ क्या हाल है गर्मी से, आप मुझे प्लीज़ बताना कमेंट में, क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है। सो फिर इसके बाद मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ली। आज मैं ले रही हूँ सत्तू का पानी। वही जी मैंने बताया था, आप मैंने एक पाउडर बना के रेडी किया हुआ है, वो मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मुझे इतना पसंद नहीं है टेस्ट वाइज, बट स्टिल हेल्थ के लिए मैं खाती हूँ इसको। फिर पापा के लिए बनाना था बेसन का चिला, तो मैं उसके लिए बेसन का जो घोल है वो रेडी कर रही हूँ। तो मैंने बेसन लिया और उसके अंदर मैंने ऐड की 1 चुटकी हल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ हल्दी कंपल्सरी मान जाती है कि शुभ के, उससे कहते हैं कि अगर हल्दी ना डालो तो वो अशुभ माना जाता है। तो इसलिए मैं चाहे कुछ भी बनाती हूँ उसमें 1 चुटकी हल्दी डालती हूँ। मतलब सब्जी हो गया कोई ऐसा बना रहे हैं हम, प्यूरी या ग्रेवी, तो उसमें मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। सो फिर इसके अंदर मैंने वही अपना जीरा, नमक और लाल मिर्च ऐड की, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर फाइनली चॉप मैंने ग्रीन चिलीज़ एंड कोरिएंडर लीव्स ऐड किए। तब तक लाइट चली गई। मैं ओ शिट, मेरा तो व्लॉग बन रहा था, लाइट कैसे चली गई। बस 1 सेकंड के अंदर लाइट आ गई। मैंने थैंक गॉड, भगवान है। सो इस तरह का मेरा जो बेसन का चिली का जो घोल है वो रेडी हो चुका है। सो अभी मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। और जैसे आप देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, फ्लोई बनाई है मैंने, क्योंकि मैं इसको बनाने वाली नॉन स्टिक की पैन में। सो अगर आप नॉर्मल तवा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ा सा उसको आप फ्लोई की जगह आप थोड़ा थिक रखना। सो फिर मेरा मन कर गया कि क्यों ना टमाटर की चटनी बनाऊँ, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से खाने का मन था, बट मैं बनाती नहीं हूँ। सो मैंने फटाफट में पैन रखा, उसमें डाल थोड़ा सा तेल और जीरा। फिर उसके अंदर मैंने ऐड किया रफली चॉप अनियन और ग्रीन चिलीज़, 2 to 4 ग्रीन चिलीज़, और टर्मरिक पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, और उसी के साथ आधी चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि मेरे को थोड़ी स्पाइसी चटनी खाने का मन था, और 1 चुटकी गरम मसाला। बट गरम मसाला पूरी तरह से ऑप्शनल है, सो आप उसे नहीं भी डालेंगे तो भी चटनी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी। सो ये मेरी जो चटनी है बन के रेडी हो चुकी है। सब देख रहे हैं कितनी टेस्ट लगे। आप अगर इसे चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मुझे ऐसी पसंद है, सो मैं इसको ऐसे खाती हूँ। फिर मैंने बनाई गाय की रोटी, क्योंकि पहली रोटी हमारे यहाँ गाय की बनती है, उस पर घी और चीनी लगा के गाय को दिया जाता है, और जो लास्ट की रोटी होती है वो बनती डॉगी के लिए। सो ये मेरी जो गाय की रोटी है वो बन के रेडी हो चुकी है। फिर इसके बाद कल मेरा फास्ट था, तो मुझे आज बहुत ही भूख लग रही थी, तो मैंने फटाफट अपने लिए पराठे बनाए। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ ट्रायंगल शेप के पराठे बनते हैं मोस्टली, या फिर बनते हैं लच्छे पराठे अगर हम प्लेन बना रहे हैं तो। बाकी जो जो स्टफ़ पराठे होते हैं वो तो आपको पता ही है कि सर्कुलर शेप में बनते हैं मोस्टली। सो मैंने फटाफट अपने पराठे सेके, क्योंकि भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था। और जब मुझे भूख लगती है तो पता नहीं कि मेरा मुझे मूड स्विंग्स होने लगते हैं। गुस्सा आने लगता है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, बट स्टिल। तो ये मेरा पराठा देखो कैसा, कितना बिल्कुल अच्छा सा बन के रेडी हुआ है, रेड रेड। सो हमारे यहाँ क्या है ना कि मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है। हमारे यहाँ हम लोग रिफ़ाइंड यूज़ नहीं करते, और इससे हेल्थ भी सही रहती है। रिफ़ाइंड हमारे यहाँ बस जो पूड़ी बनती है तो पूड़ी को छानने के लिए बस रिफ़ाइंड यूज़ होता है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ जो सब्ज़ी हो या जो पराठे हो वो इसी में बनते हैं, या फिर घी में बनेंगे। सो मैंने गाय की जो रोटी है उसको रख दिया, और मैं अपना नाश्ता लेके बैठ गई। आप देखो कैसे लेयर, एक एक लेयर अलग हो रही हैं पराठे की। और मुझे एक वियर्ड हैबिट और भी है, वो आप देख पाओगे अभी, अगर इसमें दिखेगा आपको लोग में, कि मैं जब ट्रायंगुलर पराठा खाती हूँ तो मैं इसके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको मैं निकाल के अलग से रख देती हूँ। सो मैंने चाय भी ले ली, कि बिना चाय के मेरा जो ब्रेकफास्ट है वो अधूरा होता है। साथ में थी घिया की सब्ज़ी और जो मैंने चटनी बनाई थी। अब आप देख रहे होगे कि मेरे हाथ पे से आटा चिपका हुआ है। एक्चुअली मैं आज फिर जल गई। डेली में कहीं ना कहीं मुझे मतलब छींटा पड़ जाता है, ऐसे हो जाता है कि जल जाती हूँ। तो मैंने वहाँ पे ठंडक के लिए मैंने आटा लगाया था, कि आटे से थोड़ी सी ज़्यादा मुझे अच्छे से रिलीफ मिलती है, कि बर्फ़ में तो हाथ और जलने लगता है। सो फिर मैंने बनाई बाकी सब के लिए भी रोटियाँ पराठे, जिसको जो खाना पसंद है उसके अकॉर्डिंग मैंने उनके लिए बनाया। क्या आज मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मम्मी मना कर रही थी कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, बट स्टिल मैंने सोचा कि उनके लिए रोटी बना देती हूँ, कि अगर मन करेगा तो पराठे तो नहीं, गर्मी बहुत है तो रोटी तो खा ही लेंगी। सो फिर मैंने रोटियाँ बनाई। रोटी बनाते हुए गर्मी से मेरा बुरा हाल था, बट स्टिल मैं उसको एंजॉय करते हुए काम करती हूँ। मैं अपना नाश्ते का तक काम कर लेती हूँ, काम का पता नहीं चलता। सो इसी तरह से मैंने सारी रोटियाँ और पराठे बना के रख लिए इतनी गर्मी के मौसम में। आज मेरा पता नहीं क्यों गर्मी से बहुत बुरा हाल था। ऐसे ना हेड, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कितनी मेरी बॉडी भारी भारी सी के थकान सी हो रही थी आज। सो इस तरह से आप देख रहे हो, मैंने रोटी और पराठे बना के रख लिए, कि जिसको जो खाना होगा अभी उनको मैं सर्व कर दूँगी। देन इसके बाद फिर
मैंने सोचा कि क्यों ना नींबू पानी बनाऊँ, क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है और गर्मी बहुत है, तो मैंने सबके लिए बनाया फिर नींबू पानी। और नींबू को स्क्वीज़ करने में मुझे इतनी इतनी फ़ोर्स लगानी पड़ती है। तो फिर मैं इसमें हल्का सा ऐड करती हूँ नमक और चीनी, क्योंकि इससे टेस्ट ना और इन्हेंस हो जाता है। और ये जो नींबू है उसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम जैसे कहीं भी हमारी बॉडी में, जैसे हमारी जो एल्बो होती है वो डार्क हो जाती है, तो वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। बट इसको फेस पे मत यूज़ करना, क्योंकि जो लेमन होता है वो एसिडिक होता है, तो आपका फेस ख़राब हो जाएगा। तो फेस पे कभी भी लेमन यूज़ मत करना। फिर मैंने बनाए पापा के लिए बेसन के चिल्ले। सो जैसे ही हमारा जो डोसा पैन है वो हीट होता है, तो उस पर मैं हल्का सा उसको मैं ग्रीस करती हूँ ऑयल से। देन उसके ऊपर हमारा ये जो हमने एक बैटर बना के रेडी किया था, उसको उस पर अच्छे से हम फैला देंगे। मैं कई बार जो चिल्ला है वो बिल्कुल डोसा स्टाइल बनाती हूँ, उसमें मतलब इसको बिल्कुल पतली पतली लेयर इसकी बना देती हूँ, बिल्कुल डोसा लगता है वो। सो उसकी मैंने रेसिपी भी शेयर की हुई है अपने दूसरे चैनल पे, द रिच रिच वर्ल्ड 999 पे। सो वहाँ पे जाके आप बेसन डोसा की रेसिपी देख सकते हो। सो इस तरह से फिर मैंने बेसन के चूल्हे रेडी कर लिए, कि भाई भी बेसन का चीला पसंद करता है, तो उसके लिए बना दिए और पापा के लिए भी। एंड गाइस, एक इसमें टिप है कि अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा सा और कुरकुरा बने, क्रिस्पी बने, तो आप इसके अंदर सूजी भी ऐड कर सकते हैं। सो उससे ये बहुत क्रिस्पी बनता है। सो ये आज का आपका किचन हैक है। सो इस तरह से मैंने सारे जो हमारे बेसन चिल्ला हैं वो रेडी कर लिया। और बेसन चिल्ला में गाइस इतना प्रोटीन होता है कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। प्रोटीन से याद आया कि मैं वेट गेन करने का सोच तो रही, बट मैं डाइट तो ले ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं इसे नहीं खाया जाता। गर्मी इतनी है कि इसमें बिल्कुल नहीं खाया जा रहा है। इसमें बस मन कर रहा है कि बस लिक्विड लेती रहूँ। फिर उसके बाद मैंने की किचन की क्लीनिंग। मैंने सारे बर्तन धोए, फिर मैंने सिंक वगैरह जैसे डेली बेसिस पे मैं साफ़ करती हूँ, आप भी देखते होगे। तो उस तरह से मैंने पूरी किचन की क्लीनिंग की और पूरी किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। और उसके बाद मैंने बनाया नींबू पानी अपने लिए, क्योंकि अब गर्मी बहुत लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अब नींबू पानी पीते, थोड़ी सी पावर आएगी, थोड़ी एनर्जी आएगी अपने अंदर। तो नींबू पानी मैंने बना के रेडी कर लिया किचन साफ़ करने के बाद। और फिर मैं चली पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने, क्योंकि अभी तो गर्मी उनको भी लग रही होगी। तो फिर पहले मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद हमारे जो छोटे कान्हा जी हैं उनको भी। एक्चुअली ये बड़े, बट हाइट वाइज वो बड़े हैं। फिर मैंने जो राधा जी उनको भी लगाया। फिर भाई की फरमाइश आ गई कि भाई उसको मैगी खानी है, तो ना चलो बनाते हैं, इसी बहाने मैं भी खा लूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ मैं थोड़ा जंक अवॉइड ही कर रही हूँ। सो फिर मैंने फटाफट पैन में पानी डाला, उसमें हमारी जो भी वेजिस थी जो रफली चॉप की हुई थी, लाइक टमाटर, मटर, हरी मिर्च, और मैंने बटर ऐड किया उसके अंदर, और जो हमारा मैगी मसाला है वो ऐड किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए थोड़े मसाले, यानी कि रेड चिली पाउडर और हमारा हल्दी पाउडर, और उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक भी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा नमक चाहिए होता है। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए हमारे मैगी के जो केक्स थे, वो उनको तोड़ के मैंने ऐड किया है हाफ ऑफ पीसेस में। और फिर इसके बाद हम इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल होगा तब तक मैं अपने बाकी काम भी निपटा लूँगी। सो आज तो मेरा इतना गर्मी से बुरा हाल था, कुछ मेरे को ऐसा लग रहा था आज मैं बहुत वीक फील कर रही थी। फिर ये हमारी मैगी जो बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख रहे हैं उनको पाइपिंग हॉट है। सो बहुत डिलीशियस बनी थी। फिर मैंने मम्मी को दिया ORS बना के, क्योंकि उनको काफ़ी वीकनेस फील हो रही थी, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आज। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी जो कबर्ड है किचन की एक, उसे क्लीन कर दूँ। तब मुझे वहाँ पे दिख गया आम पापड़, मैं बोला वाह आम पापड़ मिल गया। फिर मैंने फटाफट आम पापड़ खाते खाते पूरी कबर्ड सही कर दी, क्योंकि मुझे आम पापड़ बहुत पसंद है। आम पापड़ ही नहीं, मुझे मतलब जो भी खट्टी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे इमली हो गई, अमरख हो गया। सो इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, खट्टी खट्टी। फिर मैंने जो पॉली बैग्स वगैरह थे उनको मैंने एक साइड में किया, जो खाली पड़े हुए थे। इसी तरह से उस कबर्ड में जो भी सामान रखा था मैंने सब देखा क्या क्या रखा हुआ है इसके अंदर। जो प्रसाद वगैरह भी रखा था, कुछ बिस्किट वगैरह रखे थे, वो सब मैंने अच्छे से सेट किया ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। सो इस तरह से मेरी जो पूरी एक कबर्ड थी एक साइड की, वो सेट हो गई थी। और अब मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ तो यूज़फुल किया मैंने आज। सो इस तरह से मैंने ये पॉली बैग्स रख दिए, और इन सबको मैं अभी जो सामान मैंने कबर्ड में से निकाला था उसको मैं ऊपर सारा सेट कर दूँगी। और इसके अंदर मुझे दिख गई इमली। सो मैं चलो कल खाऊंगी, कल के लिए हो गई। तो इस तरह से मैंने इसको पैक किया बिस्किट वगैरह को, और मैंने सारा ही फ़ैन के पैकेट भी थे, और गांव से आया था, हमारे यहाँ चिवड़ा बोलते हैं उसको। सो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप मुझे बता सकते हो। तो वो भी आया हुआ था, तो वो भी मैंने उठा कर ऊपर रख दिया। टिशू का भी बॉक्स था,
वही मैंने ऊपर रख दिया और टिश्यू भी रख दिया ऊपर। सो इस तरह से मैंने पूरी एक कबर्ड यहाँ पे सेट कर दी है। फिर मैंने सोचा कि चलो जो खिचड़ी है, खिचड़ी आज बनी थी तो मैंने सोचा कि उसके अंदर थोड़ा तड़का लगा दें कि प्लेन खिचड़ी तो मेरे से नहीं खाई जाएगी। तो मैंने फटाफट बटर लिया, उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, हल्की सी हल्दी और नमक, और साथ में उसके अंदर ऐड किया थोड़ा घी। और फिर उसके बाद मैंने जो तड़का तैयार किया था, यानी कि एक टमाटर मैंने रफली चॉप किया था और 4-5 हरी मिर्च थी रफली चॉप्ड। सो वो मैंने इसमें ऐड किया और जैसे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं इस तड़के को, इसके अंदर भी साथ में मैंने ऐड की थी लाल मिर्च भी और हल्का सा गरम मसाला। और मैं इसके अंदर ऐड करूँगी फ्रेश ग्रीन पीस यानी कि हरी मटर। सो मैंने इसमें ऐड कर दी। जैसे ये मटर थोड़ी पक जाएगी फिर मैं इसको, इस तड़के को मैं ऐड कर दूँगी खिचड़ी के अंदर। सो उससे पूरी जो हमारी खिचड़ी वो स्पाइसी हो जाएगी। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किए थोड़े से कोरिएंडर लीव्स, क्योंकि मुझे धनिया बहुत पसंद है खाने में धनिया हो तो मेरा टेस्ट ऐसे ही बढ़ जाता है। और मुझे हैबिट भी, मैं अगर दाल का तड़का बनाऊँ तो मैं उसमें भी धनिया डालती हूँ, हर चीज़ में धनिया डाल देती हूँ मैं। तो फिर साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय भी तैयार कर ली कि चलो चाय भी साथ में बना लेती हूँ कि अब शाम तो हो ही गई है। फिर मैंने चाय भी तैयार की, क्योंकि चाय में आजकल मैं कुछ भी अदरक को या काली मिर्च वगैरह नहीं डाली क्योंकि गर्मी बहुत है, अदरवाइज़ मुझे अदरक की चाय पसंद है। फिर हमारी जो खिचड़ी थी वो भी तैयार हो गई थी तड़के वाली, चाय भी तैयार थी। फिर मैंने खिचड़ी खाई और चाय पी और थोड़ी सी एडिटिंग की अपनी, जब भी मैं करती हूँ रील्स वगैरह की। फिर मैं अपना देख रही थी, फिर से चल गया है। और आज मैं सोच रही थी काफ़ी टाइम से मैंने नेल पेंट नहीं लगाई, तो आज नेल पेंट लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को भी ग्रूम करना चाहिए। और ऐसे गर्मी में तो ऐसे कुछ करने का मन नहीं करता, बट स्टिल मैं सोचा कि चलो अगर आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो फिर मैंने लगाई नेल पेंट। आपको ये नेल पेंट का कलर कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत पसंद आया कि ब्लू में था। फिर मैंने लिखा राधा नाम, क्योंकि आज मुझे मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाया था राधा नाम लिखने का, तो मैंने इवनिंग में लिखा आज राधा नाम। तब मुझे लगा कि हाँ आज मेरा दिन कंप्लीट हुआ। ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया जब तक राधा नाम नहीं लिखती। सो देखते हैं कि अब बुलावा कब आता है बरसाने का। फिर मैंने लिखा थैंक यू नोट महादेव जी को डेली बेसिस पे जो मैं लिखती हूँ, क्योंकि देखो हमें ग्रेटफुल रहना होगा। जो नहीं है उसके लिए हम रो सकते हैं, बट जो है उसकी तो खुशी मना सकते हैं कि हाँ जो है। क्योंकि रोने के लिए तो बहुत कुछ है बट हंसने के लिए बहुत कम है, तो सोचना पड़ता है कि अच्छा मैं किस लिए थैंक यू बोलूँ। तो बहुत कुछ है जिसके लिए थैंक यू बोलना होता है, मैं डेली से बोलती हूँ। फिर मैंने अपना लिया ग्लूकॉन-डी का वाटर, क्योंकि गर्मी बहुत थी और मुझे लगा था कि मुझे ग्लूकोज़ की नीड है। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, गुड नाइट। और आपको मेरी नेल पेंट कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।